नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। ओम नमस्ते। मैं योगाचार्य डॉक्टर कांजी भाई आज गांधीनगर की प्रथम हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर के माध्यम से आपको शारदीय नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो हमारा विषय है माँ भगवती का जो ये उत्सव है, माँ भगवती की आराधना का जो ये 9 दिन है नवरात्र। वैसे हमारे भारत की परंपराओं में मुख्य रूप से 2 नवरात्रि, एक तो चैत्र मास की नवरात्रि और एक ये शारदीय नवरात्रि। तो इस शारदीय नवरात्रि का एक बहुत ही विशेष महत्व है, अद्भुत महत्व है हमारे आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो आपको प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले तो खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि माँ भगवती का जो ये पावन पर्व है आप बहुत ही आनंद और उत्साह पूर्वक आप उसको मनाएं। ऐसी मैं आपको खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई देता हूं। विशेष आज का जो हमारा अनुष्ठान है इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत की सनातन ऋषि परंपरा है जो हजारों वर्षों से मनाई जाती है। ये माँ भगवती का पर्व है 9 दिन का। तो इसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही अद्भुत प्रयोजन किया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। खास करके इन 9 दिनों में हमारे स्वास्थ्य के लिए ये करना है कि हो सके तब तक आपको नवरात्रि 9 दिन का उपवास करना है। उपवास मानी आरोग्य के लिए, ये किसी के दिखावे के लिए नहीं है, अथवा ऐसा भी नहीं कि फूड को चेंज करना और जो भोजन लेते हैं उसको बदल करके और खाना, नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारे शरीर में जो विषाणु है, जो कई तरह के हमारे बॉडी में टॉक्सिन है, उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो उपचार है तो वो है उपवास। उपवास माने उपवास, ऊपर उठना, हमारी शक्तियों को ऊपर उठाना, हमारी अंदर से जो एनर्जी है उसको ऊपर उठाना। माने जितना आपका उपवास करने से आकाश तत्व बढ़ता है, हमारे जो 5 तत्व है उसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 तत्व हमारे शरीर में, जिससे ये शरीर बना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो इस शरीर में है वो पूरा ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वो इस शरीर में है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाए और उसके कारण से व्याधियां, टॉक्सिन बढ़ता है, जीवाणु बढ़ते हैं। तो हमारे नेचुरोपैथी में क्या है, सबसे अच्छा उपचार है उपवास करना। लंघनम परम औषध, उपवास सबसे बड़ा औषध, सबसे बड़ी दवा इस धरती की है। तो 9 दिन का उपवास माने कैसे करना, ये बहुत अच्छे से बताया कि आप धीरे धीरे आप, जैसे आपको आदत नहीं उपवास करने की, आपका अभ्यास नहीं है, तो क्या होगा, एक दिन में आपको ऐसा लगेगा कि पित्त बढ़ने लगा, आपको वायु बढ़ जाता है, आपको सर दर्द होने लगता है, आपको भूख बहुत लगती है, पेट में जलन होती है। लेकिन धीरे धीरे आप पहले जो भोजन ले रहे हो, पहले अनाज बंद करो, फिर साग सब्जी पर आ जाओ, फिर आप फल फ्रूट पर आ जाओ, फिर शरबत पर आ जाओ, फिर उबले हुए पानी पर आ जाओ। ऐसे धीरे धीरे करके 9 दिन में आपको अपना यह अनुष्ठान आगे बढ़ाना है। जिससे क्या होगा, जब आपके बॉडी को अन्न नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो आपके बॉडी के अंदर जो वसा मानी जो चर्बी है, चर्बी को खाने का काम करता है हमारा शरीर, जठर, और वो भी जब ना मिले तो आपके बॉडी में जितना भी टॉक्सिन भरा पड़ा है उसको खाने का काम करता, मानी टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है ये शरीर। मानी ऑटो सिस्टम बॉडी में एक्टिव हो जाती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, शुगर से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के अनिद्रा से लेकर माइग्रेन से लेकर के आपका मोटापा से लेकर के सब प्रकार की आपकी बीमारियां आपके शरीर में से दूर होना शुरू हो जाती है। और उससे आगे मैं कहूं, ये बीमारियां तो एक बात है, ये शक्ति का पर्व है, शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना में माँ भगवती के द्वारा जो आपको और हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वो है उपवास के माध्यम से। आप जब भी फ्री बैठते हो तो माँ भगवती का जप करना, तप करना, अनुष्ठान करना और वैदिक यज्ञ करना, ये बहुत ही अद्भुत है। वैदिक यज्ञ करना बहुत ही
हमारे शास्त्र में बताया कि वैदिक यजमानी आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए अद्भुत ये अनुष्ठान है वैदिक हवन का। इसीलिए हम लोग, आप जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी को तो हवन सब करते, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं 9 दिन तक आप हवन का अनुष्ठान करें। भले ही आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 1 घंटा करो, 2, जितना आपके पास समय है उतना आप अनुष्ठान बढ़ाइए, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, आपके विचार भी एकदम 100% सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके घर में एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा, नेगेटिव जो एनर्जी है वो दूर हो जाती है, आपके घरों में वास्तु दोष नहीं लगता। इसीलिए किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए भी वैदिक हवन बहुत ही अच्छा अनुष्ठान है, बहुत ही अच्छा अभियान है। इसलिए आपको और मुझे ये अनुष्ठान करना ही चाहिए, उपवास भी करना, अनुष्ठान भी करना हवन का, और साथ में कुछ प्राणायाम भी करना, जैसे भस्त्रिका, लंबा सांस लेना और छोड़ देना, और ये लंबे सांसों के साथ आप अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाइए। और हाँ, खास बात, आप जो माँ भगवती के अनुष्ठान में गरबा खेलने के जो शौकीन हैं, वैसे हमारे गुजरात में गरबा ना हो तो बने ही नहीं, लेकिन सावधानी ये रखें कि आप रात्रि को गरबा खेलने जाते हो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गरबा खेलने से आपके शरीर में जो एक्सरसाइज होती है उससे बहुत ही अच्छी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाती है, भूख जोरदार लगती है। लेकिन फिर ध्यान रखो, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जितना हो सके तली हुई चीजों से परहेज करें। आपको भूख लगे, गौ माता का दूध पी लीजिए, उसमें घी डाल करके, बहुत एनर्जी देता है। आप थोड़ा खजूर खा लीजिए, आप थोड़ा सा मुनक्का खा लीजिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट भिगो करके खा लीजिए, बहुत अच्छा भूख लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उपवास में आप सब ले सकते हैं, आप फल फ्रूट पपीता खा लीजिए, आप एप्पल खा लीजिए, लेकिन तली हुई चीजों से थोड़ा परहेज करिए, क्योंकि उपवास में जब हम तली हुई चीजें खाते हैं ना तो उससे नुकसान और अधिक हो जाता है। इसीलिए आपके शरीर में पित्त ना बढ़े, एसिड ना बढ़े, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं गरबा जरूर खेलना। आप जितना खेल सकते हैं इसे, और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, आपके जॉइंट में ताकत बढ़ेगी, आपके मसल्स में पावर बढ़ेगा, आपके फेफड़े बलवान होंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जब हम गरबा खेलते हैं ना तो आकुंचन प्रसारण फेफड़ों में हो जाता है, तो ज्यादा आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा तो आपका ब्लड शुद्ध होगा, ब्लड शुद्ध होगा तो आपका हृदय बलवान होगा, और हृदय बलवान होगा तो आप 100 साल तक आपका आयुष्य बढ़ेगा और आप स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए गरबा जरूर खेलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब पवित्र भाव से, खूब आनंद के साथ गरबा खेलना, माँ भगवती की आराधना करना, जप करना, तप करना, आनंद करना और उपवास करना, ये हमारी सनातन वैदिक परंपरा है। और इस परंपरा को अपने जीवन में उतार करके बहुत ही अद्भुत रूप से सुख और स्वास्थ्य आनंद को प्राप्त करना, इसी भाव, इसी कामना के साथ फिर से आप जितने भी भाई बहन हमारा ये जो एपिसोड देख रहे हैं उनका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको नवरात्रि की माँ भगवती की खूब सारी शक्ति प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आओ मिलकर एक बार ओम का नाद करें। ओम। धन्यवाद। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।